सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा और देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, आप लोग इससे अपना आकलन भी कर सकते हैं और साथ में अगर किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के किसी भी सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको शायद मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताए गए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भाषाई कौशल नहीं है। कौन सा नहीं है? लेखन नहीं है, लेखन नहीं है, पठन नहीं है, गद्य नहीं, वाचन नहीं है। तो जो भाषाई कौशल होता है वो क्या नहीं होता? वो गद्य नहीं होता है। ठीक है, भाषाई कौशल इसमें से कौन सा नहीं है? वो गद्य नहीं है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? कौन सी इसमें जो वर्तनी है वो शुद्ध होगी? त्याज होगी, त्याज्य होगी, तपाजय होगी, त्याज्य होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, यानी त्याज्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? प्रुषा, श्रुत्सा, श्रुत्सा और थ्रुषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, श्रुत्सा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रधान कौशल है सुनना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, सुनना और लिखना। फटाफट से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनना और बोलना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि प्रमुख भाषाई कौशल कितने हैं? तो प्रमुख भाषाई कौशल कितने? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। ठीक है, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 है। तो प्रमुख भाषाई कौशल बिल्कुल सही आंसर, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट है, यानी प्रमुख भाषाई कौशल कितने हैं? 4 हैं। वाचन क्या है? ठीक है, वाचन क्या है? सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना। तो वाचन क्या है? यानी वाचन, वाचना, बोलना, कहना सब एक ही चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर बोलना। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा वाचन के प्रकार माने जाते हैं। तो वाचन के प्रकार कितने माने जाते हैं? मैंने आपको बताया भी था। तो वाचन के प्रकार 2 माने जाते हैं। ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा? एक आपका मौखिक हो जाएगा, एक अमौखिक हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बा नंबर हमारा आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, उद्देश्य या विषय वस्तु का स्वरूप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक निबंध का, एक कविता का, एक कालांश शैक्षिक सामग्री का या एक कहानी का। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लिखित कार्य का अर्थ है, लिखित कार्य का अर्थ है गृह कार्य, उपर्युक्त दोनों या बाहु कार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा कार्य। ठीक है, गृह कार्य हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या कक्षा कार्य। ठीक है, ये कक्षा कार्य होगा यहाँ पर, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो कक्षा कार्य ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि गृह कार्य संशोधन आवश्यक है क्योंकि छात्र नियमित रूप से कार्य करके लाएंगे। इनमें छात्रों का सबल और निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा, छात्रों को लेख सुधरेगा और छात्रों को अभिभावक भी पढ़ाएंगे। तो गृह कार्य से संशोधन आवश्यक है। कौन सा संशोधन आवश्यक है? आवश्यक यह है कि इससे छात्रों का सबल और निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि गृह कार्य संशोधन की विधि है शिक्षक द्वारा संशोधन, स्वयं द्वारा संशोधन, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा गृह कार्य, गृह का क्या हो जाता है? शिक्षक द्वारा संशोधन करवाना। ठीक है, गृह कार्य संशोधन जो विधि होती है वो शिक्षक ही करवाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गृह कार्य का उपयोग होता है छात्रों के व्यक्ति निर्देशन के लिए,
कक्षा शिक्षण के अनुभव को संगठित करने के लिए, अध्ययन की पुनरावृत्ति के लिए या उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गृह कार्य का सिद्धांत है, उद्देश्य का सिद्धांत है, उपयुक्तता का सिद्धांत है, स्तर का सिद्धांत है या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर द आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 90% चांस वाला आंसर आप लोग दे रहे हैं, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, अवबोध की दृष्टि से, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 50, 52, 55, 57। बिल्कुल सही आंसर, ये तो सभी को पता होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वर्णमाला तो सभी को पता है कि कितना होता है, वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। इसमें कौन सी ध्वनि जो है वो अंतस्थ नहीं है। वा, रा, बा, ला। तो कौन सी अंतस्थ नहीं, बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा ही राइट आंसर हो जाएगा और बा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, ता, रा, फा, सा। बिल्कुल सही आंसर, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, शा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टा, डा, ठा, ड़ा, ढा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तालव्य के, दंत के, कंठ के या ओष्ठ के। तो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो किस पे होता है, दंत पे होता है, ठीक है। सपोज कर लो अगर किसी के मुंह में, यदि ओल्ड आदमी है या ओल्ड महिला है, ठीक है, तो उसके मुंह में अगर दांत नहीं है, ठीक है, दांत नहीं है, तो आपने देखा होगा कि उसके मुंह से आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पाती है और शुद्ध उच्चारण नहीं निकल पाता है ध्वनि का, ठीक है। तो सबसे बड़ा योगदान होता है किसका, दांत का सबसे बड़ा योगदान होता है बोलने के लिए, स्पष्ट बोलने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि दंत्योष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजक या व्यंजन हैं, फा, वा, का, चा, या, रा, टा, डा, टा, ठा। बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ठीक है। फा और वा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, का, खा, ढा, गा। यानी इसमें से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान है जो कंठ से नहीं होता है, कंठ से नहीं निकलता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ढा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, छा, त्रा, क्या, री। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ही हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर द आंसर देने एकदम करेक्ट है उन सभी का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अंगा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, चा, झा, झा, चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी हैं, या, रा, ला, वा, शा या फिर या, रा, ला, वा ऊष्म वर्ण हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, परीक्षा, परिइच्छा, परीक्षा, परिइच्छा। तो सभी को पता एकदम करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है, पुरुष, 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 पुरुष। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग आ और बा समान दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि जो ऑप्शन दिए गए सेम दिए गए दोनों, तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो अलग अलग ऑप्शन ही मिलेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि का प्लस ए से निर्मित होता है, का प्लस ए से निर्मित होता है। बिल्कुल सही है,
क्या निर्मित होता है, के निर्मित होता है, यानी के पे छोटा एक मात्रा लग जाती है, ठीक है, तो के हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गा प्लस बड़ा उ से निर्मित होता है, गा प्लस बड़ा उ से निर्मित होता है, तो कु की कु गे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, कु हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 12 आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, और अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, या व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? ऊष्म ध्वनि यहाँ पर बताना है श, श, स, झ। बिल्कुल सही आंसर, यानी झा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है कि अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, या उच्चारण के कंपन से। तो बिल्कुल सही यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ठीक है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो बिल्कुल सही आंसर, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट है। यानी निम्न में से कौन सा कही? जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण में मुख से जो वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। अल्प प्राण के कोई भी वर्ड लीजिएगा, कुछ भी, ठीक है, जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उनमें क्या होता है कि वायु की जो मात्रा होती है वो कम निकलती है मुँह से, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? शा, शा, खा, पा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो महाप्राण नहीं है वो कौन सा नहीं है? पा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है? पा नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण एक अल्प प्राण ध्वनि है? अभी ऊपर जो मैंने बताया था कि अल्प प्राण में क्या होता है, मुख से जो वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकलती, तो यहाँ पर आपको बताने कि कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा? का है, ठीक है। अब आप लोग अगर का कहेंगे तो उसमें वायु की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर निकलती है, ठीक है। आप लोग का कह के देखिए तो का में क्या होता है कि वायु की मात्रा नहीं निकलती है, तो इसमें से यही हो जाएगा कि अल्प प्राण में जो मुख से वायु की मात्रा होती है वो कम निकलती है। चलिए अगला यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आगामी, आगमी, आगामी, आगमी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आगामी हो जाएगा, ठीक है। आगामी परीक्षाओं के लिए, आगामी उसके लिए, आगामी उसके लिए, ठीक है, तो आगामी ही यूज़ होता है, ठीक है, आगामी आगमी नहीं यूज होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आक्रामक, 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 या आक्रामक। बिल्कुल सही हो जाएगा आक्रामक, ठीक है, आक्रामक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। तो हमारा बा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, आक्रामक होता है। अगला हो जाएगा हमारा निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? या, वा, ता, फा, या, रा, या फिर गाधा। बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है, तो अर्धस्वर होते हैं हमारे या और वा, ठीक है, या और वा जो होते हैं वो अर्धस्वर हो जाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है या ओष्ठ व्यंजन नहीं है? तो पा, मा, ना, बा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ना हो जाएगा, ठीक है। ना क्या होता है? ओष्ठ से नहीं निकलता, ठीक है, ना, ना आप बिना ओष्ठ को चिपकाए या बिना ओष्ठ को हिलाए कह सकते हैं ना, ठीक है, ना। पा, फा, पा, मा, बा, इनको आप कहेंगे तो जो ओठ है वो आपस में जरूर मिलेंगे, लेकिन ना कहेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा हमारा ओष्ठ नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है, शा ओष्ठ व्यंजन है, छा संयुक्त व्यंजन है। तो जो ता हो जाएगा वो ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, ता जो हो जाएगा वो ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। ता, 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 फा, बा,
दा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे शा, छा, फा, फा। ठीक है, तो यहाँ पर ता। ठीक है, जो हमारा आंसर दिया गया वो ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है, लेकिन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फा। ठीक है, फा हो जाएगा, फा ता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शा। चलिए, तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल के लिंक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।